राधा स्वामी जी, फर्स्ट एड में आपका स्वागत है। तृतीय अध्याय, थर्ड चैप्टर, घाव तथा रक्तस्राव, वाउंड्स ऑफ ब्लीडिंग। हमारे शरीर में त्वचा, मांसपेशियां तथा भीतरी अंग तथा रक्त की नलियाँ होती है, जो कोमल तंतुओं, सॉफ्ट टिश्यूज से बनी होती है। यही कोमल तंतु जब किसी दुर्घटना या रोग के कारण घायल हो जाते हैं, ऐसी स्थिति को घाव कहते हैं। घाव मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, आंतरिक भीतरी घाव, इंटरनल वाउंड्स। ये शरीर के भीतर होते हैं, जो बाहर से सामान्य दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ये घाव अधिक खतरनाक हो सकते हैं, जैसे सिर की चोट से मस्तिष्क, पसलियों की चोट से फेफड़े या हृदय तथा रीढ़ की हड्डी की टूट से सुषुम्ना नाड़ी। स्पाइनल कॉर्ड घायल होना, पेट पर चोट से गुर्दे, अमाशय या आंतों का घायल होना। यदि इनसे भीतर ही भीतर रक्त बहता रहे तो स्थिति गंभीर हो सकती है। अंततः ऐसी आपातकालीन परिस्थितियों में तुरंत अस्पताल ले जाएं। सेकंड, बाहरी घाव, एक्सटर्नल वाउंड्स। मांसपेशियां या त्वचा के घायल होने से घाव होते हैं तथा बाहर स्पष्ट रूप से दिखते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। ए, कटे घाव, इनसाइड वाउंड। ये घाव धारीदार वस्तु जैसे चाकू, ब्लेड आदि के लगने से सीधी रेखा की तरह ऊपरी या गहरे हो जाते हैं। चिथड़े घाव, बी। इन घावों के किनारे टेढ़े मेढ़े तथा असपष्ट होते हैं। ये टूटे कांच, मशीनरी तथा बम विस्फोट से ये जानवर के काटने से होते हैं। रगड़ खरोंच, अब्रेशन वाउंड। त्वचा के ऊपरी भाग का घाव सड़क अथवा असमतल स्थान से रगड़ खाने से ये घाव बन जाते हैं। डी, कुचले घाव, कंट्यूज्ड वाउंड। किसी भारी वस्तु जैसे हथौड़े या मशीने के त्वचा पर गिरने से ये घाव बनते हैं। इनमें रक्त बहुत कम बहता है तथा त्वचा का रंग काला या नीला हो जाता है। ए, छिद्र घाव। यह घाव शरीर में नुकीली वस्तु जैसे सुई, कील, सरिया के द्वारा छेद हो जाने से रक्तस्राव अधिक हो जाता है। एफ, गोली के घाव, गनशॉट वाउंड। यह घाव बंदूक की गोली लगने से होते हैं। जिस तरफ से गोली शरीर के अंदर आती है, छोटा छेद बनाती है। जिधर से गोली बाहर निकलते हैं, छिथड़े घाव बनाती है। रक्तस्राव की स्थिति गंभीर हो सकती है तथा कोमल अंगों पर ऐसे घाव मृत्यु का कारण बन सकते हैं। घाव द्वारा उत्पन्न होने वाली स्थितियाँ। फर्स्ट, कम या अधिक रक्तस्राव। सेकंड, संक्रमण, पीड़ा, सूजन, आघात, शोक। घावों की प्राथमिक सहायता। फर्स्ट एड ऑफ वाउंड्स। फर्स्ट, घायल को आराम की स्थिति में रखें। सेकंड, हाथों को साबुन, एंटीसेप्टिक लोशन, डेटॉल, सेवलॉन आदि से धो ले तथा ग्लव्स पहन ले। थर्ड, यदि घाव से रक्त बह रहा है तो उसे रोकने का प्रयास करें। यूज RED फॉर्मूला। फोर्थ, घाव पर कीटाणु रहित पट्टी, स्टेरिल ड्रेसिंग रखा बांधने वाली पट्टी बैंडेज से बांध दें। फिफ्थ, एक कम पड़ने पर दूसरा लगाएं। आवश्यकता पड़ने पर टॉर्निकेट लगाएं या प्रेशर पॉइंट्स दबाएं। 6, घायल अंग को स्थिर कर दें। 7, गंभीर घाव रक्तस्राव में आघात शोक का उपचार करें। रक्तस्राव, शरीर से रक्त के निकले की प्रक्रिया को रक्तस्राव कहते हैं। रक्तस्राव दो प्रकार का होता है। फर्स्ट, आंतरिक रक्तस्राव, इंटरनल ब्लीडिंग। ए, दिखने वाला आंतरिक रक्तस्राव, विजिबल ब्लीडिंग, जैसे नाक कान से होने वाला रक्तस्राव जो बाहर आ जाता है। बी, भीतरी अंगों में होने वाला रक्तस्राव, इनविजिबल ब्लीडिंग, जो शरीर के छिद्रों से बाहर नहीं आता। नाक द्वारा होने वाले रक्तस्राव को रोकना। नोज ब्लीडिंग, फर्स्ट एड ऑफ एपेक्स। फर्स्ट, रोगी को ठंडे तथा हवादार वातावरण में आराम से बिठा दें। सेकंड, रोगी के सिर को आगे झुकाकर रखें। थर्ड, नाक के ऊपर के कोमल हिस्से को उंगली तथा अंगूठे से दबाए रखें। 10 मिनट के बाद खोलकर देखें। 10 मिनट के बाद भी रक्त आए तो फिर 10 मिनट के लिए दबाएं। फोर्थ, नाक के आसपास जम रहे रक्त के जमाव को धोएं नहीं। फिफ्थ, रोगी को कुछ देर नाक के बजाय मुंह से सांस लेने को कहें। 6, रोगी को खाने पीने को कुछ भी नहीं देना। 7, नाक के नीचे कपड़े की गद्दी पेंडिक रख दें। 8, सिर पर चोट या अन्य किसी कारण या देर तक 20 मिनट तक आने वाले रक्तस्राव में रोगी को शीघ्र अस्पताल ले जाएं। डॉक्टर की सलाह लें। कान से रक्तस्राव होना, ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर्स। यदि किसी भी कान के अंदर से रक्त आना है, यह बहुत कम मात्रा का रक्तस्राव होता है। कान के नीचे कपड़े की गद्दी लगा दे तथा कान को उसी तरफ झुका दे जिस दिशा से रक्त आ रहा है। यह रक्त शीघ्र ही रुक जाता है। स्थिति नियंत्रण में ना हो तो अस्पताल या डॉक्टर के पास ले जाएं। भारी रक्तस्राव। सेकंड, एक्सटर्नल ब्लीडिंग, शरीर के भारी अंगों से निकलने वाला रक्तस्राव भारी रक्तस्राव कहलाता है, जो सामान्य 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट, धमनीगत रक्तस्राव,
धमनी के कटने से होने वाला रक्तस्राव चमकीला लाल होता है। रक्त संचार के कारण यह झटके से घाव से बाहर आता है। सेकंड, सिरागत रक्तस्राव। सिरा से निकलना रक्तस्राव गहरा लाल रंग का होता है जो लगातार बंधी हुई धारा में आता रहता है। थर्ड, केशिकागत रक्तस्राव, कैपिलरी ब्लीडिंग। यह रक्तस्राव बहुत कम मात्रा में होता है, केवल त्वचा जिसमें कोशिकाएं का जाल बिछा होता है जिनसे बूंद बूंद करके रक्त बहता है। कोशिकाएं क्योंकि धमनी का सूक्ष्म हिस्सा होता है, अंततः इसका रंग भी चमकीला लाल होता है। फोर्थ, मिश्रित रक्तस्राव। अंगों के भयंकर रूप से कट फट जाने से धमनी, सिरा तथा त्वचा के कट जाने पर रक्तस्राव घाव से बहुत कम मात्रा में निकलने लगता है। भारी रक्तस्राव को रोकने का तरीका। मैनेजमेंट ऑफ एक्सटर्नल ब्लीडिंग। शरीर के भारी हिस्सों से, विशेषकर कटे, छितड़े तथा छिद्रे घाव से आने वाले रक्त को अस्पताल ले जाते समय जल्दी से रोकने का प्रयास करें। अनियत रक्त की कमी से शरीर के अंगों को पर्याप्त मात्रा में पोषक त्वचा तत्वों तथा ऑक्सीजन की कमी होने से शरीर आघात शोक की स्थिति में जा सकता है। घाव से होने वाले रक्त का रोकने का तरीका। आरईडी, आर से रेस्ट, घायल अंगों को आराम की स्थिति में रखना। एलिवेशन, यह तरीका केवल हाथों तथा पैरों के लिए किया जाता है। रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए भुजाओं को तथा टांगों को हृदय के स्तर लेवल से ऊंचा कर देना एक बेहतर तरीका है। डायरेक्ट प्रेशर, शरीर के विभिन्न घाव से होने वाले रक्तस्राव को रोकने का यह एक बेहतर तरीका होता है। शरीर के किसी भी स्थान से यदि रक्त निकले तो साफ धुले हुए सूती कपड़े की गद्दी पेंडिंग बनकर रक्त को हाथ से दबाए रखें अथवा इसको पट्टी बैंडेज बांधकर दबाए रखें। यदि एक गद्दी से रक्त का नियंत्रित हो तो पहली गद्दी के ऊपर ही दूसरी गद्दी लगा दें। सूती कपड़े की गद्दी रक्त के प्रवाह को रोकती है तथा गद्दी खून को सोखती है। रक्त के हवा के संपर्क में आते ही सूखने के कारण यह गद्दी घाव से चिपकने लगती है जिसके कारण रक्तस्राव रुका रहता है। टी से टूर्निकेट, रक्तबंध। जब रक्तस्राव की मात्रा अधिक होती है या रक्तवाहिनियों के कट जाने पर सीधे दबाव से रक्तस्राव नियंत्रित नहीं होता है तब घाव से 5 सेंटीमीटर ऊपर हृदय की तरफ रक्त बांधा जाता है जिससे रक्तस्राव तुरंत काबू हो जाता है। अस्पताल ले जाते समय रक्तबंध, टूर्निकेट बांधने का समय टेप से उसके माथे पर लिखते हैं। नोएम, इस तरीके से चिकित्सक को इस रक्त बांधने का समय पता चल जाता है। पी से प्रेशर पॉइंट्स, दबाए बिंदु। जब रक्त बांधने के बावजूद रक्तस्राव नहीं रुक पाता तब शरीर के भिन्न हिस्सों पर दबाव बिंदु पर दाब बनाया जाता है। प्रेशर पॉइंट, दबाव बिंदु वह स्थान होता है जहाँ की धमनी ओटरी हड्डी के समतल स्थान के ऊपर से होकर गुजरती है। इसको दबाने से रक्तस्राव रुक जाता है। शरीर के विभिन्न स्थानों से रक्त का बहना, ब्लीडिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। छाती के छुसेले घाव, संसिंग वाउंड्स। छाती की हड्डियां, पसलियां, RIBS के बीच में मांस की नुकीली वस्तुएं या गोली से गहरे घाव हो जाते हैं जिन्हें छाती के चूसक घाव, संसिंग वाउंड कहते हैं। घाव की गहराई फेफड़ों तक होने के कारण श्वास लेने से भारी वायु अंदर तथा छोड़ने पर फेफड़ों की छोड़ी गई श्वास बाहर आती है। जीवाणु धूल मिट्टी के अंदर जाने से संक्रमण का खतरा हो जाता है। उपचार तथा बचाव। छुसेले घाव में रक्तस्राव की मात्रा कम रहती है क्योंकि हवा सीधे फेफड़ों से अंदर बाहर होने से रक्तस्राव जल्दी सूखने लगता है। अंततः ऐसे घाव को संक्रमण से बचाने के लिए साफ प्लास्टिक पॉलीथीन के टुकड़े को काटकर घाव के ऊपर 3 तरफ से चिपकाने वाले टेप नीचे के हिस्से को छोड़कर से पॉलीथीन चिपका दें ताकि श्वास छोड़ते समय हवा उस छिद्र से निकल जाए तथा श्वास लेते समय यह पॉलीथीन छाती पर चिपक जाए जिससे संक्रमण न हो। यदि घाव छाती के दोनों तरफ हो तथा एक तरफ पैड तथा दूसरी तरफ प्लास्टिक लगाएं। आजकल संसद सेनाओं के लिए चेस्ट सील भी FA बॉक्स में रखे जाते हैं। पेट के घाव। फर्स्ट, रोगी को